तो हेलो बच्चों। तो आज हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे हिंदी में शब्द बोल देते हैं, उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, ये उसका अर्थ नहीं जानते हैं। हिंदी में जो लिखते हैं जैसे कि कहानी, अब इसे हम नहीं लिख पाते हैं इंग्लिश में, तो इसे कैसे लिख पाएंगे इंग्लिश में। जैसे कि जैसे कि राहुल। तो अब हम इसे नहीं लिख पाते हैं इंग्लिश में, जैसे कि सोनू। सोनू। तो जैसे कि इंग्लिश में लिखे हैं, तो अगर आप अपना नाम भी नहीं जानते होंगे लिखने को इंग्लिश में, तो आप लिख पाइएगा। तो पहले हम बारह खरी, जिसे हम ककारा कहते हैं, उसे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए जानना है तो उसके लिए हमें ककारा की जो बारह खरी है इसे याद रखना होगा। तो चलिए, को हो गया और काकर का। तो क का एक जो को है का क का होता है के, और ये आकार जो है इसका पहले से को है, ठीक है। तो यहाँ को के दे दिए हैं, फिर आकार इसमें जो है इसके लिए ए लगता है, ठीक है। तो को पहले से है, तो को हर्षी से कहते हैं को हर्षी करकी। उसके लिए को है तो के दे दिए हैं। हर्षी करकी जो ये लकीर है, ये लकीर, इस लकीर के लिए आई दिए हैं, ठीक है। उसके बाद के है तो ये इसके लिए है। फिर है यहाँ दीर्घिकार की जो दिया गया है, दीर्घिकार की, इसके लिए यहाँ डबल ई। तो याद रखिए दीर्घिकार के लिए क्या आता है, तो डबल ई। और हाँ, अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, और बिल्कुल सही सही। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दीर्घिकार की है, तो दीर्घिकार की। उसके बाद क दुर्घोकार को, को हर्षोकार को, ठीक है। हर्षोकार को ये हर्षोकार को के लिए पहले से के है, तो ये यूं होगा, क्या है, यूं होगा। और को, तो का होगा के, और हर्षोकार को का क्या होगा, तो हर्षोकार को का तो डबल ओ हो जाएगा। डबल ओ ये याद रखना है, हर्षोकार को का हमेशा डबल ओ ही होगा। उसके बाद के, यानी कि के कै, यहाँ होगा कै। तो कै के लिए के पहले से लग गया, ओके, और ए ये लगा है इसे। तो इसके लिए जो है यहाँ ई लगता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ लगा है ई। तो डबल यहाँ दो लकीर है, इसके लिए कै जोर से बोलना है, कै। तो जोर से जब हम बोलेंगे कै, तो के और ए आई हो जाएगा। तो कै तो आ गया, ये पहले से, और ए और आई, तो कै। और को है यहाँ देखिए, तो क का के होगा, और ओ एक यहाँ लगे रहिए, और को तो को जैसे बोलते हैं को, तो को के लिए ओ जो हो जाता है, और पहले से को है। जैसे कि हम अगर आप सिखाएंगे लिखने के लिए भी शब्द, ठीक है, तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, को है, तो को के लिए के यहाँ हो गया, ठीक है, और ए यूं, तो कौ। अब को के बाद कौ, तो कौ के लिए यहाँ डबल यहाँ है, तो इसीलिए यूं हो जाएगा। और के ए यूं, कौ। और यहाँ आंसर है, को आंसर, तो को ए एन, क्या है, यहाँ कह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यहाँ कह होगा, यहाँ कह कान होगा, कह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के विसर्ग, के विसर्ग में कह हो जाता है, कह। तो चलिए हम कुछ शब्द बनाकर आपको बताते हैं कि कैसे हम किसी भी यानी कि इसे सीखने के बाद कैसे हम किसी भी शब्द को बना सकते हैं, यानी हिंदी में लिख कर उसे इंग्लिश में। जैसे कि इससे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ जो है दोनों पट्टी, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में रहता है और छिपा हुआ। तो के हो गया, और एच हो गया, और यहाँ पर होगा, और एक यहाँ हो गया। तो कहानी, तो ये हो गया एन, और यहाँ पर क्या है, तो डबल ई, तो कहानी।
तो कहानी शायद ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद राहुल है, तो आर हो गया, और आकर है तो यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ क्या है, हो तो एच हो जाएगा, और हर्षुकार को तो यूं हो जाएगा, और एल तो राहुल। तो और भी हम एक एक करके सारा का दो तीन चार पांच एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो पहले इसे मिटाने की। तो चलिए हम पहले आकर यानी का के कुछ शब्दों को हम पहले जो है एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये वाला तो को, जैसे कि अब काम लिख देते हैं, ठीक है। हम इसका मीनिंग नहीं बल्कि इसके डायरेक्टली जो है इसका यानी हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अगर हम मीनिंग लिखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है मीनिंग का वर्क, और अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे, अर्थ, तो इसका काम का मतलब होता है रोजगार या कुछ, वर्क यानी कोई कोई चीज करना। उसके बाद काम, तो देखिए तो के ए एम, काम हो गया, तो ये हो गया काम, ठीक है। उसके बाद कार देखते हैं, यानी कि फिर को से ही देख लेते हैं कार, कार का इंग्लिश कार ही होता है इसे। और हाँ इसका ये जो है यानी कि को का हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है ना सी देता है, इसलिए ये हो गया इसलिए, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए ए है, यानी ये क्या असल में के है, होता है इसका मीनिंग, पर आप इसे सी इसमें डालता है, पता नहीं कैसे। उसके बाद राम, नाम, उसके बाद और भी देख लेते हैं, पटना, और चलिए इतना ये एग्जाम्पल इसे ही सीख लेते हैं। तो राम का इसे होता है, देखिए राम, यहाँ ए है, ये ए, ये वाला ए, तो ए है, तो राम, तो राम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे थे, नाम लिखे थे ना, तो नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए एम ई, और ये ई क्यों लगता है, तो नाम, कहाँ ई है, यहाँ पर ई है, ओके, नामे, नामे, नाम, तो इसमें थोड़ा जो है ना ये वाला बोले में अन्यते है, इसीलिए ये सब शायद लगता होगा, ठीक है। पटना, तो पटना में देखिए पी, और इसके बीच में रहता है क्या, एक इसमें जो है ना ए रहता है छिपा हुआ, तो पी ए, पी, और पट ना, और फिर इसके बाद नहीं लगेगा पटना। तो और भी कुछ मीनिंग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर राधा लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए डी एच ए, यहाँ पर आकर है तो इसलिए यहाँ पर दिए हैं, और इस पर भी है इसीलिए दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं भी होता फिर भी देना पड़ता, ठीक है।
तो ये है इसका इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल, ये कह सकते हैं आकार का एग्जाम्पल। और इसे हम ए से सूचित करते हैं, यानी ए से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कौदृकी कारकी का, कहर्षी कारकी, सॉरी कहर्षी कारकी का, कहर्षी कारकी का। तो हम कहर्षी कारकी को पढ़ने वाले थे, मतलब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो को किसान लिख देते हैं, किसान। उसके बाद जो है टीना, टीना लिख देते हैं। उसके बाद दिल लिख देते हैं। उसके बाद जो है पीला, पीला लिख देते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग नहीं बोल देंगे, इसका हम हिंदी में कन्वर्ट करने का जो है इसका मतलब कन्वर्ट करने का मतलब करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसान, यहाँ पर हो जाएगा किसान, किसान हो गया, ठीक है, किसान। यहाँ पर दिल है, तो DIL, दिल। और पीला है तो PILA, पीला। और टीना है TINA, टीना। तो इसी प्रकार से ये हर सही करके का होता है, ये जो हर सही का चिन्ह है। अब दीर्घही का चलते हैं। जैसे कि गीता लिख देते हैं, और गीत भी लिख देते हैं, और रीता भी लिख देते हैं, सीता लिख देते हैं, ठीक है। गीता को जो होगा यहाँ पर गीता इस प्रकार से होगा, नहीं इस प्रकार से, ठीक है, गीता। और गीत भी इस प्रकार से होगा, और रीता, और रीता इस प्रकार से होगा, ठीक है। और सीता इस प्रकार से होगा, यानी इसमें आई लग जाएगा, इसमें ये वाला नहीं लगता है, इसमें सीता में आई लगता है, और रीता में भी लगता है आई। और थोड़ा 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 मतलब मैच करता है, थोड़ा मैच करेगा, और ज़्यादा अलग अलग तरीके से होता है। तो और हम कुछ, यानी कि और हम जो है कुछ कुछ के दे देते हैं, और अपने से आप बनाइए, बनाने का सोचिएगा, ठीक है। तो हम इस जो है ये इसका, और एक इसका दे देते हैं, और एक इसका, और एक इसका, ठीक है। और ये, तो उसके बाद आप जो है इस अलग अलग का बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि हम दे रहे हैं कुक, कुक, कुक मतलब होता है खाना, तो कुक का इससे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कूल, कूल वो ये वाला कूल नहीं, आदमी वाला नहीं, मतलब बहुत सारे आदमी वाला नहीं, बल्कि कुल मतलब कोई, यानी कि जाति नहीं, कोई भीड़ सब जो है, ये सब। तो कुल जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये कैलाश, जैसे होता है कैलाश,
रैतास। और ये हो गया, तो कैलाश लिख देते हैं, ए ए आई लाश। तो कैलाश हो गया। ठीक है, रैतास, एर, आर आई टी ए, यहाँ पर से होगा तो एस, रैतास। अब हम बनाते हैं इसका को। तो यहाँ पर कोई लिख देते हैं, या और इसका को, यहाँ को ओ आई हो जाएगी, और जो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सुई, सुई लिख देते हैं, तो एस ओ आई, सुई। उसके बाद जो है दौड़ना, एक बार दौड़ना भी लिख देते हैं। उसका होता है रन, मीनिंग, पर इसका दौड़ना का हो जाएगा। तो डी, डी हो गया। उसके बाद ओ, डी ए, डी ओ नहीं, डी ए, यू, दौड़ना, दौड़ना हो जाएगा, ठीक है, दौड़ना। तो शायद इसमें इसमें ओ दौड़ना हो गया, ठीक है। और शायद इसमें ए लग सकता है। और कं, जैसे कि इसके कंचन हो गया, रंजन हो गया, पंकज हो गया, ठीक है। तो कंचन का फिर एन सी एच एन, कंचन, इसमें ए लगे, कंचन। और रंजन तो आर ए एन जे, रंजन, रंजन हो गया। ऐसे ही होता है, देखिए। और पी ए एन के ए जे, पंकज। तो आपने देखा कि क से क तक सीखने से क्या फायदा होता है। तो आप इसे सही से कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको हिंदी यानी कि इंग्लिश में जो लिखा है उसे हिंदी में मीनिंग बनाने में और उसे पढ़ने में भी, और उसे हिंदी में पढ़ने में भी इंग्लिश बहुत आसान हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगता है छोटा, पर बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए।